अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारा सबक नंबर 6 है। तो इंशाअल्लाह हम शुरू करने जा रहे हैं। किसी को कोई एतराज़ हो या कोई इश्काल तो पूछ सकता है। कदीर के बाद नून कुछ नहीं कैसे होता है, इसमें दो जगह भी नहीं आया, तभी आया नहीं, दिखाइए। कुछ नहीं आ गया कदीर में। देखिए यहाँ इनका ये सवाल है कि क़दीरुन के बाद दो पेश नहीं है, फिर भी आप लेकिन कायदा ये है कि तनवीन के बाद हमज़ा वसली आ जाए तो वसल में हमज़ा वसली गिराते हुए फिर नून साकिन को ज़ेर देते हैं, छोटा सा नून लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कोई दो पेश ही नहीं है, यानी तनवीन ही नहीं है, एक ही पेश है। तो इसका मतलब ये है, इसका जवाब ये है कि पहले तो दो पेश ही थे, पहले तो दो पेश ही थे, क़दीरुन ही था। लेकिन अब उसकी जगह आप ये भी तो देखें, छोटा सा नून लिखा हुआ आ रहा है। तो छोटा सा नून अगर नहीं होता, छोटा सा नून हटा दो, दो पेश खुद ब खुद आ जाएंगे। छोटा सा नून है इसीलिए तो पेश है सिर्फ एक। तवज्जो है आपकी? क्योंकि क्या करेंगे, दो तनवीन के नून साकिन को ज़ेर देकर छोटा सा नून लिख देते हैं ना। तनवीन के नून साकिन को ज़ेर देकर एक छोटा सा नून लिख देते हैं। तो वो छोटा सा नून जब लिखा जाएगा तो दो पेश आएंगे ही नहीं। समझ रहे हैं? क्योंकि नून साकिन जो है, नून साकिन, उसी को हमने क्या दे दिया, ज़ेर दे दिया। दाल के साथ नून साकिन को मिला तो क्या हो जाएगा, दाल नून पेश। यही तो तनवीन थी। अब वो तनवीन जो नून साकिन था उसमें हमने ज़ेर दे दिया, दो पेश कैसे आ जाएंगे? तवज्जो है? यानी पहले दो पेश थे, लेकिन जैसे नून साकिन पे ज़ेर दिया अब वो दो पेश रहेंगी नहीं ना। अच्छा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो, समझ में आ गया, मैं आपको और आसान तरीके से समझाता हूँ। देखिए हम कायदा बनाते हैं, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा आपको। जैसे कि आप ये देखें, ये मिसाल के तौर पर इसको हटा दो, ठीक है। ये भी समझ लो कि नून नहीं है। अब इस पर क्या आ गए, दो पेश आ गए, ठीक है, दो पेश आ गए। अब दो पेश के बाद यानी तनवीन के बाद क्या आ रहा है, हमज़ा वसल आ रहा है। इस हमज़ा वसल को हम क्या कर देंगे, जो हमज़ा वसल पे ज़बर था उसको गिरा देंगे, ठीक है। हमज़ा वसल को हमने गिरा दिया, जब हमज़ा वसल को गिरा दिया, अब कह रहे हैं कि तनवीन का जो आखिर में नून साकिन आता है इसको छोटा सा नून देकर ज़ेर दे दो। तो इसी हमने तनवीन को एक पेश को हटा दिया और नून साकिन के एक ज़ेर देकर छोटा सा नून लिखकर, इस तरीके, समझ गए? तो असल में दो पेश ही हैं, लेकिन जब नून साकिन आएगा तो हट जाएगा। समझ गए? चलिए उसके बाद जो है अब हम शुरू करते हैं अपना सबक। आगे हमारे लिल्लाही है, कौन सा वर्ड है, लिल्लाही का दूसरा लाम। तो ये सवाल जी, जैसे वह स्वाबीर आती है, पढ़ते पढ़ते अगर वह स्वाबीर में रुक गए तो ये गलत तो नहीं है? वह स्वाबिरात में ही रुकना पड़ेगा पूरा, वह स्वाबीर में नहीं रुक सकते। वह स्वाबिर में नहीं रुकेंगे, वह स्वाबिरात, वह स्वाबिरात पूरा जुमला है ना, इसलिए वह स्वाबिरात में रुकेंगे, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं लिल्लाही का दूसरा लाम। तो लफ्ज़ अल्लाह के बारे में अभी किससे सवाल ज़्यादा नहीं हुए हैं? आप में से कोई ऐसा है, आपसे सवाल नहीं हुआ? ठीक है, ये बताइए लाम, सबसे पहले लाम का मखरज बताइए, लाम का मखरज जी, लाम का मखरज बताइए सबसे पहले। लाम का मखरज क्या है? लाम का मखरज क्या है मदीना? बताइए। मसूड़ों से। अच्छा, लाम जिस मखरज में, उस मखरज का नाम क्या है? आप भी बताइए। हरूफ तरफिया, हरूफ तरफिया में कौन कौन से हरूफ आते हैं? लाम नून रा, ये जो है हरूफ तरफिया में आते हैं, ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा, लाम कौन कौन से हरूफ में से आ सकता है? जी, यरमलून में से, हरूफ तहज्जी में से है,
इजहार शफ़वी में से भी है। इजहार शफ़वी, हाँ इजहार शफ़वी भी है बस ठीक है ना। अच्छा, लाम में अगर गुन्ना करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? गुन्ना करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। कैसा कायदा है? नून साकिन तनी के बाद हुर्फे, मतलब नून साकिन तनी के बाद हुरूफ यरमलूना में हुरूफ यरमलूना में से कोई हर्फ आ जाए तो लाम और रॉ में बगैर गुन्ना के बाकी 4 हुरूफ में गुन्ना के साथ अदा करें। बाकी 4 हुरूफ कौन कौन से हैं जिनमें गुन्ना करेंगे? या, मीम, वाव, नून। शाबाश, ये 4 हुरूफ हैं जिनमें गुन्ना करेंगे। ठीक है। अच्छा बताइए, कौन सा वो लाम है जो पुर होता है? अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल। अच्छा, कब होता है वो पुर? जब अल्लाह के नाम से पहले ज़बर हो और पेश हो। ज़ेर होगा तो नहीं होगा, तो आप क्या कहते हैं यहाँ पर? बारीक होगा। बारीक होगा क्यों? क्योंकि लाम अल्लाह के नाम से पहले ज़ेर है। क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़ेर है, इसलिए लाम बारीक होगा। बारीक होगा। ठीक, ये हो गया, समझ में आ गया आपको? जी। अच्छा, और लफ्ज़ अल्लाह के अलावा कौन कौन से लाम पुर होते हैं? लफ्ज़ अल्लाह के अलावा कौन कौन से लाम पुर होते हैं? नहीं होगा। कोई भी लाम पुर नहीं होता है लफ्ज़ अल्लाह के अलावा। जी, पढ़े हैं, मदनी कायदे में लिखा हुआ है ये। मदनी कायदे में लिखा है कि लफ्ज़ अल्लाह के अलावा कोई लाम पुर नहीं होता। जी। पढ़े नहीं पढ़े? पढ़ा मगर नहीं आ रहा है। पढ़ा। आप बताएं। इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ वजल के लाम के अलावा बाकी लाम को बारीक पढ़ेंगे, पुर नहीं करेंगे, है ना। तो लफ्ज़ अल्लाह के अलावा जितने भी लाम रहते हैं सब के सब क्या रहते हैं? बारीक रहते हैं। ठीक है। अच्छा ये बता दीजिए फिर, माशाल्लाह जब इतना बता दिए हैं तो आगे एक चीज़ और बताइए, कितने हरूफ पुर होते हैं? पुर और बारीक होते हैं। कितने हरूफ पुर और बारीक होते हैं? कितने हरूफ पुर और बारीक दोनों होते हैं? यानी पुर भी होते हैं, बारीक भी होते हैं। और फिर पुर कब होते हैं और बारीक कब होते हैं ये भी बताएं। जी, कौन बताएगा? आप बताएंगे, बताइए जी। रॉ रा से पहले ज़बर या पेश हो तो रा पुर होगा, और अगर ज़ेर हो तो बारीक होगा। रा पे ज़ेर हो तो बारीक होगा। और सब यही सूरतें हैं रा के पुर होने की। जी, रा पर ज़बर या पेश हो, रा पर दो ज़बर या दो पेश हो, रा पर ज़बर या पेश हो, रा पर खड़ा ज़बर हो, रा साकिन से पहले ज़बर या पेश हो, रा साकिन से पहले ज़बर या पेश हो, रा साकिन से पहले आरजी ज़ेर हो, रा साकिन से पहले आरजी ज़ेर हो। अच्छा, और जी बताएं। तो बारीक हो गया। रा साकिन से पहले यही बताते जाए, ये पुर होगा ये बारीक होगा, ये पुर होगा ये बारीक होगा। रा पे ज़ेर हो बारीक होगा, रा पे दो ज़ेर हो बारीक होगा, रा पे खड़ा ज़ेर हो बारीक होगा। रा साकिन से पहले नहीं, रा साकिन के बाद। रा साकिन के बाद हरूफ मुस्तालिया दूसरे कलमे उसी कलमे में हो, जैसे मेरो सौद, फ़िरक़तुन, फ़िरक़ुन वगैरह, है ना। तो ये रा के पुर पढ़ने की, ये तो आपने एक हर्फ बता दिया। और कौन कौन से हर्फ पुर होते हैं, बारीक होते हैं? ठीक है, बताएंगे। आइन कब से पुर होने लगा, बारीक होने लगा? आइन तो कभी पुर नहीं होता, वाव भी पुर नहीं होता, गैन ये तो हमेशा पुर होता है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कब दोनों, कभी बारीक होते हैं कभी पुर होते हैं, वो कौन से हरूफ? दो हैं। कौन कौन से? रा, रा और लाम। और कोई नहीं है? जी, और कौन है भैया? आसिफ? हमज़ा। हमज़ा तो कभी पुर नहीं होता बेटा, आप बताएं। शाबाश। अलिफ, क्या है? अलिफ। तो 3 हरूफ हैं जो कभी पुर होते हैं और कभी बारीक होते हैं। नंबर 1 अलिफ, नंबर 2 रा, नंबर 3 लाम है। अलिफ से पहले अगर पुर हर्फ आ जाए तो पुर होगा, जैसे कौला। और अगर अलिफ से पहले बारीक हर्फ आ जाए तो बारीक होगा, जैसे काना। समझ गए? सिरात पुर होगा, रा से पहले पुर हर्फ, वो रा पुर हर्फ है क्योंकि रा पे ज़बर है तो पुर होगा। अलिफ भी फिर पुर होगा, सिरात। समझ गए? तो इसलिए 3 हरूफ जो होते हैं हमेशा याद रखें पुर होते हैं। नंबर 1 कभी बारीक होते हैं कभी पुर होते हैं। नंबर 1 अलिफ, नंबर 2
रॉ। नंबर 3 लाम। तो ये 3 हरूफ जो हैं कभी बारीक होंगे और कभी पुर होंगे, ठीक है। अच्छा, वो कौन से हरूफ हैं जो हमेशा पुर होते हैं? हमेशा पुर होते हैं। गैन सिर्फ गैन है बस, हरूफ मुस्तालिया, उनका नाम है हरूफ मुस्तालिया। जो हमेशा पुर होते हैं उनका नाम क्या है? हरूफ मुस्तालिया। याद रखें, हमेशा पुर होते हैं ये हरूफ मुस्तालिया जो है हमेशा पुर होते हैं। कौन कौन से हरूफ मुस्तालिया कितने हैं? हरूफ मुस्तालिया कितने हैं? पहले होता है जी, हरूफ मुस्तालिया 7। नंबर 1 खा, नंबर 2 स्वाद, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 गैन, नंबर 7 खौफ। तो ये हमेशा क्या होते हैं? इन पे चाहे ज़ेर हो, ज़बर हो, पेश हो, कुछ भी हो, तब भी पुर होएंगे। क्या? समझ गए जी। तो 3 हरूफ क्या होते हैं हमेशा? हमेशा नहीं, कभी पुर होते हैं, कभी बारीक होते हैं, ठीक है भाई। तो खाली लफ्ज़ अल्लाह पे भी चल रहे हैं हम लोग जी, बिल्कुल। एक सवाल है, बताएं। ये अना कहाँ कुरान शरीफ में अना कहाँ खिंचाएगा और कहाँ नहीं खिंचाएगा, कैसे पता करें? ये अना जो है कहाँ खिंचाएगा कहाँ नहीं खिंचाएगा, तो अगर बिल्कुल मुफरद लिखा हुआ है, अलग लिखा हुआ है कलमे से, तो वहाँ पर नहीं खिंचाएगा। और जहाँ पर कहीं मिला हुआ है वर्ड है तो वर्ड यानी वर्ड के तौर पे, जैसे अनासिया, अना बिला वगैरह, इनमें नहीं खिंचाएगा, इनमें खिंचाएगा। और जहाँ अलग लिखा हुआ है, जैसे क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिद, ये बिल्कुल अलग लिखा हुआ है, तो ये वाला नहीं खिंचाएगा। और जो वर्ड के साथ लिखा हुआ है वो वाला खिंचाएगा। समझ गए? तो ये पहचान है इसके खिंचने की। और जी, हमज़ा लगा है तो कौन से हमज़ा लगा है तो खींचेंगे। देखिए, हमज़ा लगा है तो इसलिए खींचेंगे कि जा अना, दिखाएं, जा अना जो है, जा अना में जो नून है, हमज़ा जो आ रहा है, जा आ का है, वो किसका है? वो जा आ में जो हमज़ा आ रहा है वो जा आ का है, अना का नहीं है। ना अलग है, बिल्कुल ना अलग है, जा आ ना, समझ गए? ये तो वो अलग है, यहाँ पर तो खींचेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है मदीना आप लोगों को? अच्छा, तो इतना माशाल्लाह पढ़ लिया हमने। ये बताइए, लाम के ऊपर क्या है? लाम के ऊपर खड़ा ज़बर। उससे पहले क्या है? ज़ेर। उससे पहले ज़ेर है। लाम के ऊपर, लाम के ऊपर उससे पहले, लाम के ऊपर भी बोल रहे हो, फिर ज़ेर बोल रहे हो? नहीं, पहले लाम के ऊपर ज़ेर, मतलब पहले लाम के नीचे ज़ेर है और दूसरे लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है। और लाम के ऊपर जो खड़ा ज़बर है उससे पहले क्या है? उससे पहले तशदीद। हाँ, तो वही तो पूछना चाह रहे हैं आपसे। जब पूछा कि खड़ा ज़बर है तो आप उससे पहले जब बताया तो आप ज़ेर बता रहे हैं। नहीं, लाम से खड़ा ज़बर से पहले तशदीद है। तशदीद को आदमी कैसे पहचानेगा? 3 दांतों वाली शक्ल को तशदीद कहते हैं। अच्छा, शबर मतलब लाम क्या है? मुशद्दद है, ठीक है। तशदीद को कैसे पढ़ते हैं? तशदीद को 2 मरतबा पढ़ते हैं, अपने पहले वाले हर्फ से मुतहर्रिक से मिलाकर। सबसे पहले अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर, दूसरी मरतबा अपने खुद की, दूसरी मरतबा खुद अपनी हरकत के मुताबिक ज़रा रुक कर, अपनी हरकत के मुताबिक ज़रा रुक कर पढ़ते हैं, ठीक है। इतना हुआ, अच्छे से याद आ गया। अच्छा, ऊपर उसके ऊपर क्या लगाया? तशदीद के ऊपर खड़ा ज़बर। खड़ा ज़बर ये किसके कायम मकाम होता है? हुरूफ मद्दा कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से? 3 हैं। कौन कौन से? अलिफ वाव या हुरूफ मद्दा हैं। अच्छा, तो अलिफ वाव या कैसे खींचते हैं, और जो जो उसमें होता है वो इसमें क्या क्या होता है, मतलब उसमें क्या क्या होता है हुरूफ मद्दा में, और फिर यही रूल जो है खड़ा ज़बर में भी लगता है। क्या क्या रूल है? तवज्जो, हुरूफ मद्दा एक अलिफ के बराबर खींचते हैं, यानी 2 हरकत के मुताबिक, और खड़ा ज़बर जो है उन्हीं की तरह है तो वो भी उन्हीं की तरह खींचेगा, यानी एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींचेगा, ठीक है। और इसका ड्यूरेशन कितना रहता है खड़ा अलिफ का? कैसे पहचानेगा? क्योंकि एक अलिफ ये हो गया,
कैसे पहचाने, कैसे करना पड़ेगा हमें एक अलिफ के लिए? एक अलिफ के लिए हाथ से करना। हाथ से। दूसरा क्या है बताया था हमने? 1 सेकंड। 1 सेकंड बताया था। 1 सेकंड अगर आदमी कर लेगा तो एक अलिफ मान लिया जाता है ना? तो इसमें एक अलिफ करके दिखाओ थोड़ा, कैसे करेंगे? एक अलिफ लिल्लाह, लिल्लाह, है ना? एक अलिफ हो गया। अच्छा चलिए अब माशाल्लाह वक्फ पे आ जाते हैं। लिल्लाह में अगर वक्फ करेंगे तो कौन सा मद होगा? लिल्लाह में अगर वक़्फ़ करेंगे तो पहले तो मद बताइए कौन सा मद होगा? लिल्लाह में अगर वक्फ करेंगे तो कौन सा मद होगा? जी आप बताएं। मद आरिज़ होगा। क्यों? कि हुरूफ मद्दा के बाद आरिज़ सुकून यानी वक्फ की वजह से कोई हर्फ साकिन मिले तो हुरूफ मद्दा के बाद आरिज़ सुकून आ जाए तो मद आरिज़ होगा, यानी वक्फ की वजह से कोई हर्फ साकिन हो जाए तो मद आरिज़ होगा। यहाँ पर कौन सा हर्फ जो है साकिन हो गया है, पहले साकिन नहीं था? हाँ पहले साकिन नहीं था और बाद में हमने साकिन किया तो ये आर्ज़ी सुकून हुआ। कौन सा सुकून हुआ? आर्ज़ी सुकून हुआ। यहाँ पर हर्फ मद्दा तो मुझे दिख ही नहीं रहा, आप हर्फ मद्दा की बात कर रहे हैं जी? क्या है? अच्छा खड़ा ज़बर जो वो हरूफ मद्दा के कायम मकाम अभी बताए थे, क्यों? तो वो जब हरूफ मद्दा के कायम मकाम हो गए तो रूल भी वही लागू होंगे, यानी अगर वहाँ पर मद आरिज़ आ गया, सुकून कर दिया तो मद आरिज़ हो जाएगा। जैसे वहाँ पर हरूफ मद्दा के बाद सुकून आरिज़ आता मद आरिज़ होता है, यहाँ पर भी मद आरिज़ हो जाएगा, है ना? तो जो हुक्म वहाँ पर लागू हो रहे थे यहाँ पर भी लागू हो जाएंगे। कायम मकाम का मतलब? कायम मकाम मतलब ये है कि उसकी जगह को उसने ले लिया। तवज्जो है, उसकी जगह को उसने ले लिया, यानी खड़ा ज़बर जो है हुरूफ मद्दा कायम मकाम यानी उसकी जगह पर है, उसकी हुरूफ मद्दा के जगह पर क्या है? खड़ा ज़बर है, खड़ी हरकत है, ये मतलब। अच्छा तो ये मद आरिज़ होगा। मद आरिज़ की मिक़दार क्या है? दर्ज की मिक़दार जी मद आरिज़ की 1 2 3 यानी 2 4 6 हरकत। 1 2 3 यानी 2 4 6 हरकत के बराबर इसको खींच कर पढ़ते हैं। अच्छा मतलब कैसे कोई पहचानेगा कि इसको 1 2 3 अलिफ खींच कर पढ़ रहे हैं? एक तो उनकी उंगली से और दूसरा उंगली से आप इशारा कर सकते हैं कि आपकी जो शहादत की उंगली है, बीच की उंगली है और जो मिड जो इधर वाली उंगली है जी, नहीं यूँ ये वाली इसको क्या बोलते हैं? रिंग उंगली। रिंग उंगली को उठाएंगे, है ना? रिंग उंगली को अगर उठाएंगे यानी आप शहादत की उंगली, मिडल उंगली और रिंग फिंगर अगर आप उठाएंगे तो ये आपका ड्यूरेशन क्या हो जाएगा? 3 अलिफ के बराबर हो जाएगा। ये आप इस तरीके से पहचानिए। दूसरा तरीका आप 3 सेकंड कर लीजिए। 3 सेकंड कर लेंगे तो आपके 3 अलिफ हो जाएंगे। अच्छा एक अलिफ कितनी हरकत के बराबर होता है? 2 4 6 अलिफ है ना? एक अलिफ 2 4 6 अलिफ नहीं है, 1 2 3 अलिफ है, 2 4 6 हरकत है। 2 4 6 हरकत है, या एक अलिफ 2 हरकत के बराबर होता है। 2 अलिफ यानी एक अलिफ जो होता है डबल होता है हरकत का। अलिफ जो है डबल होता है किसका? हरकत का। यानी अगर एक अलिफ होगा तो 2 हरकत होंगे, 2 अलिफ होंगे तो 4 हरकत होंगे, 3 अलिफ होंगे तो 6 हरकत होंगे। समझ गए जी? तो ये इतना हो गया माशाल्लाह। समझ में आया आप लोगों को? जी। अच्छा अभी बता दीजिए मद की कितनी अक़साम है? मद की 2 अक़साम है। कौन कौन सी? हमज़ा और सुकून। अच्छा तो मद के सबब कितने हैं? ये वक्त क्या 6 अक़साम है और मद के सबब 2 है। अच्छा मद के 2 सबब हैं कौन कौन से? हमज़ा और सुकून। मद की अक़साम कितनी है? 6। कौन कौन सी? मद मुत्तसिल, मद मुनफ़सिल, मद लाज़िम, मद आरिज़, मद नारिज़। अच्छा ठीक है, इनकी तारीफ़ तो अभी नहीं सुनेंगे। अब ये बताइए यहाँ पर अगर वफ़ करेंगे तो ज़ेर आ रहा है, ज़ेर पर अगर वफ़ करें तो किस तरीके से पढ़ते हैं? ज़ेर पर अगर वफ़ करें तो किस तरीके से पढ़ते हैं? क्या 2 अलिफ से बदल देते हैं या साकिन कर देते हैं या कुछ भी नहीं करते हैं? ज़ेर का ज़ेर ही रहता है। मतलब जो जिस हर्फ पर ज़ेर हो उस हर्फ को साकिन कर देंगे। अगर वफ़ करेंगे तो साकिन कर देंगे। कौन कौन से हरकत हैं जिनकी वजह से जो है अगर उन पर वफ़ किया जाए साकिन हो जाते हैं? वो ज़ेर जी, ज़ेर, ज़बर, पेश और भी कोई है क्या? जी बताएं। खड़ा ज़बर नहीं भाई, खड़ा ज़बर 2 ज़बर शबर 2 पेश, खड़ी ज़ेर,
दो जबर खड़ी हरकत मत कहिए, खड़ी हरकत में तीनों आ जाएंगे। खड़ी है। ज़बर खड़ा ज़बर खड़ा ज़ेर उल्टा पेश तीनों आ जाएंगे। खड़ा ज़बर भी नहीं खींचेगा, वो भी साकिन हो जाएगा। नहीं भाई, खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश होगा ना सिर्फ। दो जबर भी नहीं होना चाहिए। दो ज़बर कौन बोला? ये बोला। दो ज़बर बोले थे आप। जी। दो ज़बर को तो अलिफ से बदलेंगे। दो ज़ेर दो पेश। एक बार आप मेरे साथ दोहरा लीजिए। ज़बर ज़ेर पेश, ठीक है। खड़ा ज़ेर उल्टा पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश। अगर इन पर वफ़ किया जाए अगर इन पर वक्त किया जाए तो वो हर्फ साकिन हो जाता है। समझ गए? एक बार आप दोहरा दीजिए सबको। जबर जबर जेर पेश दो जेर खड़ा जरूर। खड़ी जेर खड़ी ज़ेर, खड़ा ज़बर नहीं, खड़ा ज़बर नहीं, खड़ा ज़बर अभी बता रहा हूँ आपको। कल तो मैं बताया था आपको। पहले इतना दोहराइए, जितना ये दोहरा रहे हैं उतना कीजिए। जी फिर से बोलें। ज़बर ज़ेर पेश दो ज़ेर खड़ी ज़ेर दो पेश। अगर इन पर वफ़ किया जाए अगर इन पर वफ़ किया जाए तो ये हर्फ ये हर्फ साकिन हो जाती है। तो जिस हर्फ पर ये होंगे वो हर्फ साकिन हो साकिन हो जाएगा। अच्छा आप सुनिए, खड़ा ज़बर जो बार बार बोल रहे थे, मैंने कल आपको 3 चीज़ें बताई थी कि अगर खड़ा ज़बर हो, हुरूफ़ मद्दा हो, साकिन हर्फ हो, तो जैसे पहले वक़्फ़ की हालत में थे अभी भी वक़्फ़ की हालत में वैसे ही रहेंगे। तवज्जो है जी? क्या बोले मैं कि अगर खड़ा ज़बर हो, हुरूफ़ मद्दा हो, साकिन हर्फ हो, तो अगर इन पर वफ़्फ़ किया जाए तो जैसे पहले हर्फ था वो वैसे ही अब भी रहेगा। जैसे मैं आपको मिसाल दिया था, वाव ज़बर वा ता ज़बर ता, व ता वा लाम ज़बर वल, व ता वल लाम खड़ा ज़बर ला, व ता वल ला आगे वक़्फ़। हाँ ये नहीं कहेंगे व ता वल, साकिन नहीं करेंगे उसे, खड़ा ज़बर को खड़ा ही ज़बर रखेंगे। व ता वल ला जी बी के नीचे हा के नीचे जेर है तो इसको साकिन कर दिया। हाँ ये तो हाँ खड़ा ज़ेर आ गया ना, सही बता। वो तो सही है ना। खड़ा ज़ेर तो उसमें ही आ गया ना जिसमें साकिन करेंगे। खड़ा ज़ेर हो, उल्टा पेश हो, दो ज़ेर हो, दो पेश हो, ज़बर ज़ेर पेश हो, तो साकिन ही करेंगे। लेकिन अगर खड़ा ज़बर है, साकिन और हुरूफ़ मद्दा है या साकिन हर्फ है, तो जैसे पहले थे अभी भी, जैसे फ़ारा ज़बर फ़र, गैन वा ज़बर गब, फ़र गब, आगे वक़्फ़ फ़र गब भी रहेगा। क़ाफ़ ज़बर क़ा लाम वा पेश लूँ, क़ालू आगे वक़्फ़, तो पहले जैसे था वैसा ही अभी भी रहेगा। ये मेरे सवाल नुक्ती है नु में जब वाव के ऊपर हमजा तो हमजा क्यों पढ़ते हैं? कहाँ लिखा है भाई? नुक्तिहा, वाव के ऊपर हमज़ा जो है क्या फरमा रहे हैं? हाँ जो वाव के ऊपर हमजा उसको क्यों पढ़ते हैं? जो पहले वाव है उसको शायद ये बोले हमजा क्यों पढ़ते हैं वहाँ पर नीचे? अच्छा जी बिल्कुल ठीक। असल में इसका मादा जो है, आप जब अरबिक पढ़ेंगे, यानी जब आप अरबिक सीख जाएंगे, आप ऊला में इंशाल्लाह जाएं, अल्लाह ताला आपको पहुँचाएँ, और ये सानिया में आप जब जाएंगे, तवज्जो करें इधर। फिर आप मेरी तरफ जो आपने सवाल पूछा तो उसको सुन ही लीजिए। तो आप इसका असली मादा देखेंगे तो इसका असली मादा आता है हमज़ा ता या, ठीक है, हमज़ा ता या। तवज्जो है? आप भी सुन लीजिए मदीना, हमज़ा ता या। अच्छा फिर वाव क्यों लिख दिया गया? तो हमज़ा पे वाव इसलिए लिख दिया गया, चल देखें कौन है। हमज़ा पे वाव बंद, हमज़ा है तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया? हमज़ा लिखा गया है। और वाव जो है इससे पहले पेश आ रहा है हमज़ा से पहले, तो एक कायदा है कि अगर हमज़ा से पहले पेश आएगा तो उसके नीचे तो उससे पहले वाव लिख दिया जाएगा उसके ऊपर, और अगर ज़ेर होगा तो